श्री राम समर्थ। मैं 3 निश्चय पूर्वक नामस्मरण और चित्त शुद्धि। यह कल्पना छोड़ दे कि हमें अभी कुछ करना है, अब हम परमेश्वर के हो गए, अब हमें कुछ करना बाकी नहीं है। ऐसी हमारी मन की स्थिति हो जानी चाहिए। हे परमेश्वर, अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा, अब तुम्हारे नामस्मरण के सिवाय मेरा और कोई कर्तव्य नहीं रहा। ऐसा निश्चय किया तो मन को संतोष अवश्य होगा। यह सोचना ठीक नहीं कि उम्र के कारण नामस्मरण नहीं होता। मन थक गया है, शरीर थक सकता है, क्योंकि बचपन में विकसित होना और बुढ़ापे में अशक्त होते जाना यह शरीर का प्राकृतिक क्रम है। किंतु मन थक गया, यह सोचना युक्ति संगत नहीं है। अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि मन परमेश्वर का अंश है। मन की अत्यंत क्षीणता की अवस्था मृत्यु के समय की होती है, किंतु उस समय भी मेरा स्मरण किया जाए, ऐसा भगवान ने कहा है। तो फिर उससे पहले मन थक गया हो और मन स्मरण नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। पहले 6-6 घंटे बैठकर जप किया होगा, उतना अब नहीं होता होगा, उतना बैठा नहीं जाता होगा, बीच बीच में नींद आती होगी, यह सब माना जा सकता है, किंतु स्मरण नहीं रहता, यह नहीं हो सकता। बात यह है कि मन थक गया होगा, यह सच्ची अड़चन नहीं होती। असल बात यह होती है कि हमारे मन का दूसरा आडंबर बहुत बढ़ गया होता है। इसलिए सारे आडंबरों और चिंताओं से अपना ध्यान अलग कर मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। रुपया, पैसा, गृहस्थी की अन्यान्य बातों का त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग यदि किया तो काम अवश्य होगा, परमार्थ में सफलता मिलेगी, ऐसा मैं अवश्य कहता हूँ। ऐसे की वासना और लौकिक कीर्ति का लालच मनुष्य को भगवान से दूर हटाते हैं। उनके जाल में नहीं अटकना चाहिए। लोगों में प्रतिष्ठा और धनेच्छा दोनों का जब तक हम गृहस्थी में हैं, तब तक मोह होता ही रहेगा। इन्हें टाल नहीं पाएंगे, किंतु जिन्हें भगवान का प्रेम चाहिए वे इन दोनों गुणधर्मों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करें, जिससे उनके दुर्गुणों की बाधा नहीं होगी। धर्माचरण, भगवत भक्ति, नामस्मरण और सत्संग ये चित्त शुद्धि के उपाय हैं, अथवा एक ही शब्द में कह सकते हैं कि सत्संग ही इसके लिए टोटका है। चित्त शुद्धि का लक्षण यह है कि हमारे समान ही सब संसार सुखी हो, ऐसी हमारी भावना बने। ऐसी भावना बनने के लिए समस्त संसार सुखी हो, ऐसी प्रार्थना करने का क्रम बनाए रखे। यदि ऐसा किया तो धीरे धीरे भगवत कृपा से यह सध सकता है। अभिमान जरूर चित्त शुद्धि में बिगाड़ पैदा करता है, और वह कब सिर पर आ जाएगा और हमारा घात करेगा, इसका हमें पता भी नहीं लगेगा। किंतु भगवान के स्मरण में अभिमान का मरण होता है। अतः हम अखंड भगवान का स्मरण करें और सानंद रहे। आज का मुख्य विचार, ऐसी हमारी धारणा दृढ़ हो कि नाम के सिवाय संसार में और कोई सत्य नहीं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।